चर्च, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं, क्या इस बात को आपकी स्थानीय कलीसिया पहचानती है? और क्या वो इसको स्वीकृति देते हैं? अब जब मैं स्थानीय कलीसिया की बात कर रहा हूँ, कि मैं लोकल चर्च की बात कर रहा हूँ, और ये लोकल चर्च वो लोकल चर्च है जो परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार चलता है, मैं उस चर्च की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोकल चर्च तो बहुत है और बहुत सारे चर्च बहुत सारे तरीके से चलते हैं। मैं हर उस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कलीसिया, जो लोकल चर्च परमेश्वर के वचन के आधारित चलता है, परमेश्वर के वचन के भय में चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसके नियमों के अनुसार चलता है, मैं उस तरीके के लोकल चर्च की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोकल चर्च बहुत है और बहुत सारे चर्च सब लोग अपनी मनमर्जी में चलते हैं, तो मैं उनको इसमें नहीं गिन रहा हूँ। मैं केवल उस चर्च की बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन पे आधारित है, परमेश्वर के वचन को सबसे मुख्य स्थान देते हैं, सुसमाचार से प्रेम करते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, सुसमाचार की बात करते हैं, और सुसमाचार के लिए उनका एक प्रेम है। हाँ। और अच्छा हुआ, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि इस पॉइंट पे आप कब आएंगे, क्योंकि शुरुआत से आप कह रहे थे कि लोकल चर्च के लिए, लोकल चर्च के लिए। तो ऐसे ये वीडियो को सुनने वाले कुछ ऐसे भी पास्टर होंगे जो इस वीडियो को जो है उनके बिलीवर्स के ऊपर थोपने वाले हैं। देखा देखा देखा, तुम ज़्यादा फ्रांसिस फ्रांसिस करते हो। वो भी खुद बोल रहा है कि अभी से चुपचाप मेरा बात सुनो। तो ये लोकल चर्च, एक्चुअल में लोकल चर्च का मतलब क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, कि वो किस प्रकार परमेश्वर के वचन से चल रही है, जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा लोकल चर्च है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हम अपने मर्जी से सब कुछ करेंगे और तुम मुझे फॉलो करो, ऐसा भी नहीं है। तो जो लोकल चर्च के जो चालक हैं उनको भी जो है पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उनके बिलीवर्स को कंट्रोल करने से पहले। ये हाँ ये बोलना चाहता था मैं। जी। तो जो मसीह केंद्रित स्थानीय कलीसिया है, तो पास्टर केंद्रित स्थानीय कलीसिया नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय कलीसिया हैं जो पास्टर केंद्रित हैं। सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पास्टर होते हैं, वो चर्च को चलाते हैं। हम उन चर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस लोकल चर्च कर रहे हैं जो मसीह केंद्रित है, जहाँ पे मसीह कलीसिया का सर है और उस सर के साथ ये पूरा देह जुड़ा हुआ है, जो सुसमाचार से प्रेम करते हैं, जो सुसमाचार की बातों को करते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं और सुसमाचार के लिए अपने जीवन को बलिदान करना चाहते हैं। मैं उस क्राइटेरिया के लोकल चर्च की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके इस कॉलिंग को या गिफ्टिंग को या आपकी इस गुण को क्या स्थानीय कलीसिया पहचान सक रही है? क्या वो इसको समझ रही है और क्या वो इसको स्वीकृति देती है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने लोकल चर्च के कॉन्सेप्ट को बहुत डाइल्यूट कर दिया है। लोकल चर्च इसलिए हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकल चर्च एक ऐसा चर्च है जहाँ पे आप एक ट्रांसपेरेंट जीवन को जीते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आप वास्तव में क्या है वो पकड़ा जाता है। लोग आपके जीवन को देख पाते हैं, आपके जीवन में लोग निवेश करते हैं, लोग आपको सिखाते हैं, आप भी लोगों को सिखाते हैं, लोग आपको ताड़ना देते हैं, लोग आपको सिखाते हैं, लोग आपसे प्रेम करते हैं, वो हर एक चीज़ लोकल चर्च में होता है। तो लोकल चर्च में प्रेम नहीं है। लोकल चर्च में हम एक ट्रांसपेरेंट जीवन जीते हैं और एक सुसमाचार केंद्रित जीवन को जीते हैं और हम एक-दूसरे को देख के वहाँ पे हम दूसरों को रिब्यूक करते हैं, उनको ताड़ना देते हैं, क्योंकि यही लोकल चर्च है, जिसके द्वारा हम मसीह के चरित्र में बदलते जाते हैं। ये सब इसीलिए क्यों होता है लोकल चर्च में? ताकि हम मसीह के चरित्र में बढ़े। तो यहाँ पे कंट्रोल करने की बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। तो जैसा दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय 16-17 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से लिखा गया है और ये किस लिए है? ताकि ये उपदेश समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो स्थानीय कलीसिया में जो प्रचार होता है उसके द्वारा सुधार होता है, उसके द्वारा पास्टर मोनिश का जो है लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, हम कोशिश करेंगे उनको फिर से जोड़ने का। तो यस पास्टर मोनिश, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हाँ बिल्कुल। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो यस। तो सुसमाचार केंद्रित जीवन जब जीते हैं और लोकल कलीसिया में जब ये चीजें होती हैं, ये इसलिए होता है ताकि इन चीजों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के चरित्र में दिन ब दिन बढ़ते हैं। ये किसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं है, किसी को डांटने के लिए नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये जो सुधार है, ये जो शिक्षा है, ये जो ताड़ना है, ये इसलिए होता है ताकि क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम नफरत करते हैं इसलिए हम एक दूसरे की ताड़ना नहीं करते हैं। हम एक दूसरे की ताड़ना इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के लिए कंसर्न रखते हैं। और ये कंसर्न ये है कि तुम भी सुसमाचार के द्वारा बचाए गए हो, मैं भी सुसमाचार के द्वारा बचाया गया हूं और हम दोनों को परमेश्वर के चरित्र में दिन ब दिन बढ़ना है।
तो अगर मैं आपके जीवन में कुछ कमियों को देख रहा हूं तो मैं आपको ताड़ना देता हूं ताकि आप उन चीजों से निकले और परमेश्वर के चरित्र में बदले। अगर मैं आपके जीवन में अच्छी बातों को देखता हूं तो मैं आपको एनकरेज करता हूं, मैं आपको मोटिवेट करता हूं। अगर मुझे आपको कुछ सिखाना तो आपको सिखाता हूं। तो ये कलीसिया में होता है जिसके द्वारा लोग प्रभु में बढ़ते हैं और उसके चरित्र में बदलते जाते हैं। तो जब ये कलीसिया में होता है तो क्या वहां पे आपकी इस बुलाहट की पहचान को लोग देख पाते हैं? क्योंकि चर्च वो जगह है जहां पे ये चीजें दिखनी चाहिए। मैं अपने आप डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं प्रचारक बनूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। मेरी इच्छा हो सकती है, बिल्कुल मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं प्रचारक बनूं, अच्छी बात है, ठीक है, मेरी इच्छा है मैं प्रचारक बनूं। लेकिन अगर मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, शिक्षक बनना चाहता हूं, तो क्या मेरे चर्च के लोग, जो कि सुसमाचार केंद्रित कलीसिया है, क्या वो मेरी इस इच्छा को, मेरी इस बुलाहट को, मेरे इस दान और वरदान को, क्या वो लोग देख पा रहे हैं? क्या मेरे जीवन में वो पारदर्शिता है जिसके द्वारा ये गुण उनके सामने दिखाई देता है? ये बहुत जरूरी है। कैसे दिखाई देगा लोकल चर्च में? जब आपके और मेरे जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और जब मुझे शिक्षा देने का मौका मिलता है, अगर मुझे कहीं पे प्रचार करने का मौका मिलता है, अगर मुझे किसी को जब एनकरेज करने का मौका मिलता है, क्या वहां पे ये देखा जाता है कि मेरे एनकरेजमेंट के द्वारा, मेरी शिक्षा के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा कलीसिया उन्नत प्राप्त कर रही है? क्या ऐसी बातें हो रही है? जब मैं लोगों से बातें करता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो क्या ये देखा जा पा रहा है कि मैं कलीसिया को एक यूनिटी में लेके आ पा रहा हूँ? जैसा कि हम लोग पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 12 और 26 पद में पढ़ते हैं कि कलीसिया में ये हर एक दान और वरदान इसलिए दिए गए ताकि वो एक देह होके उस मसीह के साथ जुड़े। तो क्या मैं वो जोड़ने का काम कर रहा हूँ, या मेरे प्रचार से लोग के अंदर टूट या फूट हो रही है? क्या मेरे एनकरेजमेंट के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा कलीसिया में उन्नति हो रही है या उन्नति नहीं हो रही है? क्या ये दिख रहा है? ये हमें समझना है। और हमें धैर्य भी रखना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन सब कुछ हो जाएगा। अगर सच में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना में है कि मैं प्रचारक बनूं, आप प्रचारक बने, तो परमेश्वर छोटे छोटे मौकों से शुरू करेगा, देगा हमें। उन छोटे छोटे मौकों में हमें विश्वास योग्य होना है। हमको वेट नहीं करना है मुझे कब बड़ा स्टेज मिलेगा तब मैं प्रचार करूंगा। ठीक है, अगर आपको प्रचार करने का इच्छा है, आपको लगता है कि आपको प्रचार करना है, तो क्या आप चर्च में एक भाई के पास जा सकते हैं जो दुखी है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा, या फिर वो आपको लग रहा है नेग्लेक्टेड है? 10 मिनट बैठ के आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, उसको इंकरेज करते हैं। कोई नहीं देख रहा है, केवल परमेश्वर देख रहा है। क्या आप इस छोटे काम में विश्वास योग्य हैं? अगर जब हम छोटे छोटे कामों में हम विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर हमें बड़े मौके देता है। और वहां पे ये बात साफ हो जाती है चर्च के सामने कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर प्रचार करने के लिए वो गुण हैं, वो जरूरी चीजें हैं। और जब चर्च के सामने ये बातें क्लियर होती हैं, तब वो आपको स्वीकृति देते हैं, या फिर वो इस बात को पहचानते हैं कि नहीं, आप एक प्रचारक बन सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो गुण है, वो बुलाहट है, और फिर आप निश्चित होते हैं कि आप प्रचारक हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो मैं प्रचारक बन जाऊं, मेरा मन किया तो मैंने यूट्यूब में जाके प्रचार करना शुरू किया। वो तरीका नहीं है। आप, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आपको जाना है बाइबल कॉलेज, आपका सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज आपका चर्च है। आपका सबसे बाइबल कॉलेज का ट्रेनिंग आपके चर्च से शुरू होता है, आपका लोकल चर्च से शुरू होता है। उसी चर्च में आप सेवा करते हैं, उसी चर्च में आप छोटी सी छोटी कामों को करते हैं, उसी चर्च में आप ताड़ना को सहते हैं, उसी चर्च में आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसी चर्च में आप नम्रता दिखाते हैं, उसी चर्च में आप धैर्य दिखाते हैं, उसी चर्च में आप भलाई दिखाते हैं। उस स्थानीय कलीसिया में आप आत्मा के फलों को लगातार दिखाते हैं। वो आपका फर्स्ट बाइबल कॉलेज है, वो आपका फर्स्ट पुलपिट है, जहां पे आप छोटी छोटी तरीकों से, छोटे छोटे मौकों में इन चीजों को करते हैं, और फिर आपके सामने बड़े बड़े मौके खुल के आते हैं। और चर्च देखता है, कलीसिया देखती है, मंडली देखती है कि आपके अंदर लगातार वो गुण है और आप बढ़ रहे हैं। और फिर लोकल चर्च ये तय करता है और समझता है कि नहीं, अब ये व्यक्ति पास्टर बन सकता है, प्रचारक बन सकता है। इसलिए अगर आप देखें पहला तिमोथी उसका जो 3रा अध्याय है, जो गुण दिए गए हैं, ये गुण वो गुण नहीं जो व्यक्ति खुद कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये लोगों को कहना चाहिए। मैं जाके थोड़ी कह सकता हूँ लोगों को कि मैं सहनशील हूँ, मैं बहुत धैर्य हूँ, धीरज रखने वाला। वो तो लोग कहेंगे ना मेरे बारे में कि मैं धीरज रखने वाला व्यक्ति हूँ कि नहीं। मैं थोड़ी अपने बारे में जाके ढिंडोरा पीटने लूंगा, अच्छा देखो मेरे अंदर धीरज है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर भलाई है। मैं अपने बारे में कहूंगा कि लोग कहेंगे मेरे बारे में। तो उनको चर्च के सामने नहीं रखते हैं, तब तक लोग कैसे मेरे जीवन को देख के कहेंगे? तो इसलिए हमारा सबसे फर्स्ट फील्ड बाइबल कॉलेज, पुलपिट, लोकल कलीसिया है।
और जब उस कलीसिया में हम इन बातों को करते हैं, तब लोग हमारे जीवन को देखते हैं और फिर कहते हैं, नहीं, इस भाई के जीवन में ये गुण हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और अब कलीसिया के रूप में हम इस बात से निश्चित हो चुके हैं कि ये भाई एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, ये भाई प्रचार का कार्य कर सकते हैं, इनके अंदर वो दान और वरदान है। पहला तिमुथी 3 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। ये सत्य बात है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। ये टेस्टिमनी मैं अपने बारे में दूंगा कि लोग मेरे बारे में देंगे? मैं जाके ढिंडोरा पीटूंगा कि ये चीजें मेरे अंदर है, या लोग मेरे बारे में कहेंगे कि नहीं, हम इस व्यक्ति को लगातार कुछ समय से देख रहे हैं, कुछ महीनों से देख रहे हैं, और ये जो गुण दिए गए हैं ना, ये गुण इनके अंदर दिख रहे हैं, ये लोगों को कहना चाहिए। मैं अपने बारे में डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं प्रचारक बन सकूंगा या नहीं। मैं अपने बारे में थोप नहीं सकता लोगों के ऊपर। मैं प्रचारक हूं, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं प्रचारक हूं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैंने दर्शन देखा। तो स्थानीय मंडली आपके जीवन को देख के ये गवाही देगी, स्थानीय मंडली आपके जीवन को जांचेगी और आपके जीवन के बारे में बातें कहेंगी, और फिर यह साबित होगा कि अच्छा, आप एक प्रचारक हैं, आप प्रचार करने के लिए निपुण हैं, और तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रचार कर रहा हूं। तो स्थानीय मंडली का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं और मिस आउट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्थानीय मंडली हर एक स्थानीय मंडली नहीं है। वो स्थानीय मंडली जो परमेश्वर के वचन पे आधारित हो, मसीह केंद्रित हो और सुसमाचार से प्रेम रखती हो। लास्ट पॉइंट में जाएंगे, उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे पास्टर मोनिश ने अभी एक पॉइंट को ऐड किया कि हो सकता है कि आप ऐसे कुछ कलीसिया में हो, लोकल चर्च में हो, जहाँ पर वो वचन केंद्रित ना हो, वो अपनी मनमानी करने वाले हों। हो सकता है कि आपको वाकई में परमेश्वर ने बुलाहट दिया हो और वाकई में आपने ये सारी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट किया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कलीसियाओं में पास्टर्स जो हैं वो डिक्टेटर्स बन जाते हैं। वो एक नेपोटिज्म वाली भी बात हो जाती है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बच्चे ही जो है कंटिन्यू करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, काफ़ी जगहों पर उन बढ़ने वाले बिलीवर्स को दबा दिया जाता है। तो अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं तो फिलहाल तो प्रार्थना कीजिए, लेकिन इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे कोई भी दबाव परिस्थिति आए, परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आगे चलकर भविष्य में अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक बिलीवर को क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी खैर अभी काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो गया हमारा, तो हम लास्ट पॉइंट को अभी देख लेंगे क्विकली। यस पास्टर मोनिश। हाँ, जैसा आपने कहा वो भी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो परमेश्वर की योजना सच में अगर है तो फिर भले समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा। लेकिन आपके लिए जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने रहें। हम ये नहीं सोचें कि कब मुझे ऐसा चर्च मिलेगा, वो नहीं। आपको जिस परमेश्वर जानता है, परमेश्वर से बुद्धिमान और कोई नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको ऐसे चर्च में रखा है जहाँ पे ऐसी चीजें हैं तो परमेश्वर जानता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने रहें, और जरूर परमेश्वर आपके लिए उस दरवाजे को खोलेगा। यस, और इसीलिए जो है चर्च हॉपिंग भी मत कीजिएगा। आप ये मत सोचना कि मेरा इधर से मैं 10 साल से बैठा हूँ तो मुझे कुछ बढ़ने नहीं दे रहे तो मैं चर्च चेंज कर लूँगा। तब तक आपको चर्च चेंज नहीं करना जब तक आपकी कलीसिया में कोई हेरेसी ना आए। हेरेसी सिखाया नहीं जाता और आपने उसको बात करने की कोशिश की, उसको इनकार करके कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, नहीं तो पता चला अच्छा चलो कुछ लोगों की आदत होती है चर्च हॉपिंग की, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यस पास्टर मोनिश।